अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बख़ैर ज़िंदगी। सबसे पहले अल्लाह का नाम। मैं आज का व्लॉग शुरू करता हूँ और आप लोगों को अपने चैनल पे वेलकम, खुश-आमदीद और जी आया करता हूँ। तो सफ़र जो है वो मेरे लिए भी ज़िंदगी में अहम रहा है और मुझे पता है कि आप लोग भी उसे देख के हमेशा जो है एन्जॉय करते हैं। तो आज भी जो है वो मैं सफ़र करने वाला हूँ। तो सफ़र करने के लिए सबसे पहले जो है वो मौसम का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो कितना बेहतरीन है। मैं निकला सफ़र करने के लिए, तो मुझे जो है वो इस गाड़ी ने जो है छोड़ा वहाँ पे डस्का स्टेशन पे, डस्का डेवो पे। तो अंदर से बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, एसी चल रहा था और मैं बैठा हुआ था। तो इस वक्त जो है ये अंदर से हॉल खाली था। फिर मैंने बाइक की टिकट, और जब मैंने टिकट ली तो बस अभी तक जो है स्टिल वेटिंग में थी, बस अभी नहीं आई थी। खैर मैं बाहर आया, मैंने देखा यहाँ पे शायद बस आ रही हो, लेकिन अभी तक बस नहीं आई थी। मुझे जो है वो पंप बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं डस्का जो है डेवो टर्मिनल से निकला थोड़ा सा, और निकल के मैं जो है वो बियॉन्ड द स्पेस गया। मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे जो है वो ट्रक शॉप भी थी और साथ में कार्गो ऑफिस भी था, लेकिन जहाँ पे बहुत छोटा सेटअप था। खैर हमें इसे क्या, और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग आ रहे थे, क्योंकि 9:30 बस का टाइम था, लेकिन बस जो है वो लेट हो चुकी थी। फिर मैंने देखा दूर से आते हुए बस और मेरी जान में जान आई, और वो रही हमारी बस। जब बस हमारे बिल्कुल पास आई, चला ये जो है लाहौर से सियालकोट जाने वाली बस है, ये मेरी बस नहीं है। खैर हमने बस को किया गुड बाय, हैंडशेक किया और मैं दोबारा अंदर जाके बैठ गया। अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स पड़ी हुई थी और भाईजान भी अकेले बैठे हुए थे, लेकिन हमें इनसे कोई काम नहीं था। फिर मैंने बाहर देखा, ये कुल्फियों वाला इतना प्यारा और स्वैगिश किस्म का इसका जो है वो साइकिल था, और मुझे बड़ा ये पसंद आया। खैर ये भी चला गया, इसने जाना था। आखिरकार मैं अपनी बस में सवार हो गया। बस के अंदर फुल पैक थी सीट्स, और मैं बैठा हुआ था, बार बार देख रहा था कि ये कब मुझे पहुंचा दिया। ये ऑलरेडी 50 मिनट्स लेट थी। तो सिल्वर स्टार डस्का जो है, यहाँ से हम लोग टर्न लिया और टर्न लेके हम हो गए मोटरवे के ऊपर। और उसके बाद जो है वो रास्ते के नज़ारे बड़े कमाल के थे। फिर आ गया रावी टोल प्लाजा, क्योंकि मेन वो है। तो हमने रावी टोल प्लाजा में अपनी बस को किया एंटर, और जैसे ही एंटर हुई मेरी आंखें खुल गईं, क्योंकि मैं थका हुआ था दिन का, मैं तो गया था सो। तो टोल प्लाजा पर जाके ही मेरी आईज़ जो है वो ओपन हुई। खैर टोल प्लाजा से निकले हैं, उसके बाद तो हम लोग जो है मूव ऑन करते करते, फिर भी हमारे साथ ये काफ़ी बड़ी गाड़ी थी प्राडो। तो मैंने जो है वो डेवो ठोकर पहुंचा। डेवो ठोकर पहुंचने के बाद मैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ठुमक ठुमक के निकला, और निकल के मैंने जो है वो बस को अलविदा किया। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और बसेस इस तरह थी जैसे कीड़े मकोड़े। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुनिया बैठी हुई थी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत प्यारा था। खैर मैं बाहर निकला, मैं बाहर निकल के मैंने यहाँ पे होटल देखा। होटल सिर्फ देखा ही, लेकिन मुझे माहौल पसंद नहीं आया। दही बड़े वगैरह मैंने एग्जिट किए, छोड़ा सब कुछ। और एक और बस, ये क्या, ये और बस हर 2 मिनट के बाद बस आ रही थी। तो उसके बाद जो है मैं निकला बाइकिए पे, और बाइकिए पे गया मॉडल टाउन की तरफ। मॉडल टाउन पे जाते हुए रास्ते में आपको पता है कैनाल का व्यू ना दूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो कैनाल का कमाल का व्यू था, रात का वक्त था, कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, और तमाम ब्रांड्स खुले हुए थे। ईद बिल्कुल सर पे थी, और लोग जो है जोक तो जोक शॉपिंग कर रहे थे। तो मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा और इन्जॉय कर रहा था। खैर इंजॉय मैं कर रहा था और लोगों को देख रहा था, लेकिन अपनी टारगेट प्लेस पे जा रहा था, क्योंकि अब मेरे लिए सरप्राइज़ था, और आपके लिए भी सरप्राइज़ है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि बस तो मैं पीछे छोड़ के आ चुका था लाहौर से सादिकाबाद की। तो खैर मैं जो है वो एक मॉडल टाउन में पहुँचा, और पहुँच के वहाँ पे मैं गाड़ी में सवार हो गया। अब वो गाड़ी किसकी थी? वो हमारे बॉस की थी। तो बॉस ने मुझे जो है वो गाड़ी में बिठाया, और ख़ुद वो थोड़ा काम करने के लिए गए, काम करके आए। तो हम लोग निकले फिरोज़पुर रोड के ऊपर से होते हुए पैरागॉन सिटी जाने के लिए। तो पैरागॉन सिटी में जब हम लोग एंटर हुए, बेसिकली हम लोगों ने इतना लंबा वाया ट्रैवल किया। हम लोग यहाँ से सादिकाबाद निकलने लगे थे 3 लोग। तो वो मुझे ले आया अपने फ्लैट के ऊपर। फ्लैट बहुत प्यारा था, बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ पे जस्ट लाइक मुझे पीसी लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये आप लोगों का बड़ा प्यारा फ्लैट है, अल्लाह पाक किस्मत में करे। तो खैर
फ्लैट पे कहते हैं कुछ देर आप रेस्ट करो, उसके बाद हम निकलते हैं। तो फ्लैट में जो है मैंने कहा यार रेस्ट तो इस वक्त नहीं ज़रूरी, क्योंकि अगर हम अभी नहीं निकले तो फिर जो है वो हम लेट हो जाएंगे। लेकिन वही बात उन्होंने अपनी बात मनवा ली। सुबह हो चुकी थी और सुबह के वक्त कमाल के नज़ारे लाहौर में, ये नर्सरी देख के मेरी आंखें गई खुल और मैं हो गया तरोताज़ा। तो मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा आया सुबह को देख के। लेकिन हम ऑलरेडी जो है वो 5 घंटे लेट थे। खैर हमने उनके फ्लैट को किया एक मरतबा से गुड बाय। बड़ी अच्छी आउटलुक थी उसकी और इस वक्त जो है वो डॉग भी सो रहा था मेरे सामने। हम निकले हैं वहाँ से। हमारा मेजर एम था कि हम करेंगे नाश्ता। तो नाश्ता करने के लिए मैंने सूरज की आंखों में आंखें डाल के देखा, लेकिन मुझसे ना डाली गई। खैर हम अपने सफ़र पे रवा दवा हुए। अब हमारा ये मकसद था कि हम यहाँ से नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके हम लोग आगे जो है वो रिंग रोड पे चढ़ेंगे, रिंग रोड से मोटरवे M3 पे और उसके बाद मुल्तान, फिर भावलपुर से होते हुए हम लोग। खैर जानवरों का चारा सुबह सुबह जा रहा था और हमारा चारा किधर था, सॉरी हमारा खाना ये देखें। इस रेस्टोरेंट पे गए तो भैया ने हमें सीधा जवाब दे दिया कि भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना नहीं। खैर आपको पता है बकरे बहुत ज़्यादा थे, जानवर बहुत ज़्यादा थे, मंडियाँ रोडों पे लगी हुई थी। हमने चॉइस किया ये एक रेस्टोरेंट कूजी अली मियाँ जी के चने। मियाँ जी के चने का नाम सुन के मेरे मुंह में तो मियाँ जी की तरफ पानी आ गया। मैंने मियाँ जी के चनों के बाहर जाके हमने गाड़ी रोकी और जैसे गाड़ी रोक के हम अंदर उठे, कूजी हलीम बिरयानी, क्या बात है। एक तरफ जो है वो गर्मा गर्म नान कुलचे लग रहे थे, भाई जो है वो ऑयल लगा रहे थे और देसी घी का तड़का ये देखे, आय हाय हाय हाय, लाहौरी शान लाहौरी नान। तो कमाल के नान लग रहे थे एक तरफ, और ये देखे भाई ट्रेंड थे। दूसरी तरफ ये चने का तेगचा बड़ा 5 मन चने पकाए हुए थे, अंडे पड़े हुए थे। तो भाईजान जो है ये कारोबार की एक बड़ी अच्छी और आला किस्म है लाहौरी नाश्ता। हम लोग जो है वो हर चीज़ इग्नोर करते हुए एंटर हो रहे थे, लेकिन हम ज़्यादा एंटर होने अंदर और हमने देखी आए कोल्ड ड्रिंक्स और ये अंडे। सुबह के वक्त नाश्ता, हैवी किस्म का नाश्ता। खैर हमने जो है वो देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग लेबर टाइप या जो लोग अपने जानवर वगैरह लेके आए थे वो नाश्ता कर रहे थे। मैं अपने सर के साथ आके बैठ गया। फिर मैंने कहा हम करते हैं नाश्ता। AC सर के ऊपर था। ऑर्डर दे दिया गफ़ार भाई ने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ये आए हाय ये रहा नाश्ता, अंडा ऊपर, अंडे, चने, नान और खमीरी रोटी सुबह कंप्लीट कर दी जालिम। लेकिन देख के मुंह में पानी आ गया था। हमने फिर किया नाश्ता और के फ्यूल वाले के पास और टैंकी करवा ली फुल। और टैंकी फुल करवाते हुए हम लोगों ने देखा ये तो काफ़ी पेट्रोल डल गया। हम उसके बाद रिंग रोड पे चढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके, और सफ़र की सारी दुआएं पढ़ ली थी। तो रिंग रोड बादशाह रोड है। आपको पता है कि जब रिंग रोड पे चढ़ते हैं तो वो आपको मिलाती है आपको मोटरवे से, और इस्लामाबाद मोटरवे पे हम लोग चढ़े। उसके बाद हम लोग मुल्तान मोटरवे पे हुए और सामने जो रात टूल प्लाजा मैं क्रॉस करके आया था, अभी वो वाला टूल प्लाजा मेरे सामने दोबारा आ चुका था। जी हाँ बिल्कुल, वो है रावी टूल प्लाजा, जो कि मशहूर रावी लाहौर का टूल प्लाजा है। और हर बंदे को इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट किसी भी जगह जाने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ता है। तो खैर हमने जो है वो लाहौर का जो इस टूल प्लाजा को क्रॉस किया। क्रॉस करते हुए हमारी जान में जान आई कि अब सफ़र कम रह गया है। तो हम लोग फिर जो है वो रोड के बादशाह बन चुके थे, मोटरवे पे मौजूद थे। और सबसे पहले हम लोगों की यही कोशिश थी कि हम लोग एक अच्छा और ट्रैवल करें, एक स्पीडली और टाइमली डिस्टेंस कवर करें। तो हम लोग रुके एक कैफ़ेज़ पे, एक सर्विस एरिया में। वहाँ पे जो शॉप थी उसका रिव्यू देते हुए मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ से सब कुछ ले जाऊँ। लेकिन आए ये गुड़िया मेरे बेटे की, हाय 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 इतनी प्यारी गुड़िया, ये मेरे बच्चों के खिलौने। मैं कह रहा था कि हर चीज़ मेरे लिए थी, लेकिन बस अभी नहीं, अभी वो थोड़े बड़े होंगे फिर लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की अशिया थी, लेकिन हमने जो है वो कुछ नहीं लिया। खैर हमने जो है वो सिर्फ लेज और कोल्ड ड्रिंक्स को देखा, सिर्फ 2 कोल्ड ड्रिंक्स ली। मैंने तो अपने लिए माउंटेन ड्यू ली, और आपको पता है माउंटेन ड्यू पिया तो फिर क्या ना जिया, ये वाला कहानी मेरे साथ चल रही थी। तो भाईजान को बिल करवाया, भाईजान ने कैश ड्रॉ में डाला और हमें जो है उसका चेंज कर दिया। जब हमने सफ़र किया स्टार्ट लाहौर से सादकाबाद के लिए, तो हमें रास्ते में रुकना पड़ा एक ऐसी जगह पे। किस्मत हमें वहाँ ले आई थी, बात रसल जी है। तो मुझे मिले हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे भाई, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे प्यारे से लोग मिलते हैं। तो अभी जो है मैं क्वेश्चन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। आइए
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तबीयत ठीक है आपकी? बेहतरीन। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक बच्चा साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, जी जी। बल्कि साउथ अफ्रीका रहने दें, एक बच्चा वेस्ट इंडीज़ में पैदा हुआ, उसके दांतों का रंग क्या होगा? दादों का रखा तो जाहिर बात है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो वाइट ही होता है। वाइट ही होता है। तो अभी जो है ये मेरे प्यारे भाई से मुझे इल्म में आया कि ये मीडिया रिपोर्टर भी हैं, तो मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, उनसे पूछा करते हैं। बच्चा पैदा हुआ है वेस्ट इंडीज़ में, बच्चा, उसके दांतों का रंग क्या होगा? बच्चे के अभी तो दांत नहीं होते हैं। लेकिन पहले आपने क्यों कहा था? आपने पहले जो सवाल किया था उसका जरा थोड़ा सा आंसर आपने तो समझा। देखो मैं अब ये तो नहीं था, मैंने तो बड़े मैं समझा नहीं, पहले मैं समझा नहीं। समझा नहीं। एक बंदा आपने बोला था कि एक बंदा वेस्ट इंडीज में रहता है, मुझे ये लगा था। वेस्ट इंडीज़ वाले को दांत सफेद ही, दांत सब हर अभी आपने बच्चे का जिक्र किया तो फिर जाहिर बात है बच्चे को तो दांत नहीं, वेस्ट इंडीज़ ने बच्चे का ही जिक्र किया था। बच्चे का चले दांत चले आप इसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं। देखिए प्यारे लोगों से हमेशा प्यार हो जाता है, तो अभी मैं इनसे प्यार कर रहा हूँ और प्यार से एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि एक जहाज़ जो है वो लाहौर से निकलता है और कराची जाता है और पहुँचता है 1.5 घंटे में। वही जहाज़ जब वो कराची से लाहौर आता है तो 90 मिनट में पहुँचता है। बताए देर कहाँ हुई? देर कहाँ हुई? हो सकता है कहीं स्टे किया हो। स्टे किया हो। अब मुझे बताएं कि हवा में स्टे करेगा या नहीं, जाहिर बात है एयरपोर्ट भी करेगा, एयरपोर्ट में स्टे करेगा? काम भी हो सकता है। नहीं नहीं, नॉन स्टॉप जहाज़ था, नॉन कोई स्टाफ नहीं था, नॉन स्टॉप जहाज़ था। तो उसका वाया का डिफरेंस होगा तो वाया क्या मतलब? वो क्या सखर से उधर से? नहीं, उनका देखें अपना अपना सैटेलाइट है, मतलब जहाँ पे सर जी आप सवाल पे गौर नहीं कर रहे, सवाल पे गौर नहीं कर रहे, आप बात को घुमा रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो देखे जी ये जो इनके कश हैं ये बड़े कमाल के हैं। 1.5 घंटे 90 मिनट के बराबर। माशाल्लाह से भाई ने जो है वो ये इन्होंने जवाब दिया ना, आपने तो नहीं दिया ना। भाई साहब बेटा इधर करना था। ये देखें ये कितने प्यारे भाई हैं और इनके जवाब आप चेक करें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। यार इतने आप इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हो? चले इनसे भी क्वेश्चन करते हैं, माशाल्लाह से इनसे जो है वो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि 11 में 2 जमा करें तो 1 कैसे बनता है? ज़िंदगी में हर वक्त हर जगह पे आप देख रहे होते हो, 11 में 2 जमा करें तो 1 कैसे बनता है? मज़े की बात है अभी भी वो आपके पास मौजूद है, मोबाइल के अलावा अभी भी आपके पास मौजूद है, आपके पास मौजूद है, इनके दोनों के पास नहीं है अभी भी। आप हैं घड़ी कैसे? उसमें 11 में 2 जमा करो 1 हुए। यार कमाल हो गया यार, जिंदा तो भाई ये मुझे लगता है ये दोनों भाइयों के हिस्से की किस्मत की जो है ना, वो कहते हैं ना अक्ल और IQ लेवल सारा इस भाई को है। जिंदाबाद, शाबाश बेटा शाबाश। माशाल्लाह से ये जो है ये फादर हैं इनके, तो इनसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा भाई मोबाइल इस्तेमाल कर कब से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप? मोबाइल तो काफी देर ही होगी। कितनी देर हो गई है? काफी देर तक नहीं यहाँ पे कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? काफ़ी देर नहीं, यहाँ से अभी इस्तेमाल कर अभी खा के अभी इस्तेमाल। अच्छा अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि आपने काला जोड़ा किसकी फरमाइश पे डाला है? किसी के भी नहीं शौक है, वैसे तो अच्छा लगता है। काला जोड़ा अच्छा लगता है, वैसे भी माशाल्लाह से रंग आपका गोरा है तो आप पे जो है वो काला जोड़ा जो है ना वो जचता है। लेकिन वो गाना बना है ना, काला जोड़ा पाया सिर्फ साड़ी फरमाइश थे। नहीं किसी ने फरमाइश नहीं पाया, अपनी फरमाइश। अपनी फरमाइश थे पाया, खुद दिल की था पाया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। सुल्तान रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं सामने मौजूद है। ये यहाँ इसका मतलब यहाँ पे सारे सुल्तान रहते हैं। तो सुल्तान साहब ये बैठे हुए हैं मेरा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। वालेकुम सलाम। सुल्तान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम सुल्तान है? अदील खान। अजील खान है। तो सुल्तान कौन है जिसके नाम पे ये रेस्टोरेंट है? थोड़ा नहीं देना चाहते। सुल्तान साहब ने मना कर दिया, उनके पास टाइम नहीं था, तो हमने कहा कि सुल्तान साहब के जो छोटे भाई हैं उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त। ये आपकी बिल्ली आंखों का राज क्या है? बस अल्लाह की नेमत। अल्लाह की नेमत है। चले माशाल्लाह, वैसे ना यूनिक मैंने देखी है आप में ये चीज़। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ये होटल कब से आपका जो है वो यहाँ पे मौजूद है? ये 2 साल से 2 साल से आप काम कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे बेस्ट डिश कौन सी है? मतलब जो बंदा कहे ना फेवरेट है यहाँ पे आपकी, उसमें जो चैम्पियन है वो कौन सी डिश है आपकी? मटन सुनारी। मटन शनवारी वो आपकी बेस्ट है। तो उसकी टाइमिंग क्या है? क्योंकि यहाँ पे, और मुझे थोड़ी बताएंगे ये लोकेशन कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर कोई हमारे व्यूअर्स देखते हैं तो वो किस जगह पे आप लोगों को जो है वो पा सकते हैं? सर्विस एरिया M3 ननकाना सर्विस एरिया M3 में। तो यहाँ पे जो है ये सुल्तान 50 किलोमीटर लाहौर से 50 किलोमीटर का आप आते हैं तो डाउन की तरफ, तो वहाँ पे जो है वो ननकाना सर्विस एरिया में मौजूद है इनका सुल्तान रेस्टोरेंट। और इनकी जो बेस्ट डिश है वो शनवारी। तो मटन शनवारी ये कह रहे हैं कि इनकी बेस्ट डिश है। हमारे पास टाइम बड़ा कम है, वरना हम लोग जो है वो ज़रूर ट्राई करते और टेस्ट करते। तो सर इस रेस्टोरेंट की जो है वो ऑनर ये भाई हैं, मतलब आप हैं?
हाँ, आप भी हैं? एज मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट में मैनेजर हैं? हाँ। तो ये जी आप देखें यहाँ पे इनके जो है सिर्फ इनकी जो लगाया हुआ है पम्फलेट या इसके ऊपर जो इन्होंने की हुई है डेकोरेशन, तो उसमें जो है चिकन टिक्का, मटन, कढ़ाइयाँ, तो कबाब, चाय, एक कमाल का लुक दे रही है। तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, लेकिन जब हम वापसी आएंगे। हमारा फैमिली हाल देखिए। अच्छा, आपका फैमिली हाल भी मौजूद है इस साइड पे? ये इन लोगों ने बता रहे कि उस तरफ आगे जाके वहाँ से इनका फैमिली हाल भी मौजूद है। तो फैमिली हाल के कह रहे हैं आपको विजिट करवाते हैं, तो मैं इनके फैमिली हाल को भी दिखाते हैं आपको, ताकि जो है वो आप लोग यहाँ पे अगर ट्रैवल करें कभी भी किसी टाइम भी, तो आप लोग जो है इन लोगों की इस सर्विस से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो फैमिली हाल के लिए ये जो है सबसे पहले इन लोगों का ग्रास है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आंधियाँ चलती होती हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल है इन्होंने खुद ही जो है डिस्क्लेयर किया हुआ है। अब ये है इनका फैमिली हॉल है, तो माशाल्लाह से ये देखें फुल टाइम एसी है, यहाँ पे चिल्लर लगे हुए हैं, और ये इनकी जो है वो सिटिंग एरिया है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें आप यहाँ पे जो है वो हर किस्म की जो है फैसिलिटी मौजूद है। तो ये देखें माशाल्लाह, मैं जो है इसको रेट करता हूँ 10 आउट ऑफ 10। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ पे आएँ और प्रॉपरली यहाँ पे एक अच्छा फूड इंजॉय करें। तो सर, अगर कोई गरीब बंदा मेरे जैसा आ जाता है तो उसके लिए कौन सा खाना बेस्ट है, मतलब कौन सी फूड अच्छी है? उसके लिए हम कोशिश करते हैं चिकन कढ़ाई का। चिकन कढ़ाई का? हाँ जी। तो आपके यहाँ पे रेट क्या है चिकन कढ़ाई का? 1650 रुपये। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, मुनासिब है। सिटी में भी यही हो। हाँ, सिटी में भी यही है। तो ये क्या आपका है कि रेट कम क्यों रखे आपने? बस कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी चीज़ दें और कम रेंज में हो। थोड़ा बहुत जितना ज़्यादा कम रेट रखेंगे उतनी ज़्यादा सेल होगी, जितना ज़्यादा कस्टमर आएगा उतने प्रॉफिट होगा। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। पैसे थोड़े ले लें, लेकिन हम थोड़ा सा बदनाम है मोटरवे की वजह से। मोटरवे की वजह से बदनाम है, लेकिन आपका रेट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भी ना 1650 रुपया, कोई ज़्यादा रेट नहीं है चिकन कढ़ाई का। मोटरवे पे एक मरतबा फिर से हम लोग जो है वो सफ़र रवां दवा कर चुके थे। कमाल के नज़ारे थे, हर तरफ जो है वो सुनसान था, ना कोई शख्स था, ना कोई गाड़ी जा रही थी, लेकिन बहुत कम रश था क्योंकि ये मोटरवे थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो है मोटरवे पे जितनी भी स्पीड दे लो उतनी ही कम है। ये बात तो मोटरवे पर ट्रैवल करने वाले जानते हैं। हमने जो है वो क्रॉस किया एक ट्रेलर को, तो हमें याद आया कि अब हमें लग चुकी है भूख। तो भूख का एक इलाज होता है और वो होता है खाना। तो खाना खाने के लिए हम लोगों को किसी शेफ़ के पास जाना पड़ना था, लेकिन जहाँ पे हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे कौन है। और वो देखिए इतने बड़े बड़े वहाँ पे टिब्बे थे, वहाँ पे रेत निकाली जा चुकी है। साथ में हज भी था और हम लोग साथ साथ में हज भी सुन रहे थे। और फिर हमें गुजरे सर्विस एरिया में खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल की हमें मॉस्क नज़र आई। तो इसका नक्शा भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा बना हुआ था। खैर हम वहाँ पे रुके एक पंप पे, और वहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्क की। पार्क करने के बाद हमने इर्द गिर्द माहौल देखा। तो ये क्या, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी सामने खड़ी हुई थी, और इस वक्त हम इसी होटल से खाना खाने वाले थे। तो अभी देखते हैं कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी वाली गाड़ी जो है इस फूड को पास करती है ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड में, क्या कहते हैं। और ये देखिए, मैंने देखा वहाँ पे उड़ता हुआ एक जहाज़, और जहाज़ आपको पता है जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ मैं रुक जाता हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत कमाल का जहाज़ था, जो कि ऐसे घूम रहा था जैसे वो लैंड करने वाला है। और ये होटल का नाम था सिंध पंजाब रेस्टोरेंट, क्योंकि बेसिकली ये द सिटी ऑफ सेंट, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट मौजूद था। तो इर्द गिर्द कोई नहीं था। हम लोगों ने हिम्मत की और जाके देखा कि देखते हैं कि फूड अथॉरिटी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो फूड अथॉरिटी वालों से हमें भी डर लगता है कि ये ना हो कि वो इस खाने को रिजेक्ट कर दें और फिर हम यहाँ पे खाना खा सकें। खैर हम लोग बैठे अंदर, और टेबल साफ़ सुथरी थी इनके। अब बैठने का जो है वो डाइनिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतरीन सूरत हाल में थी। लेकिन आपको पता है दिल में वसवसे थे। आखिर में आया हमारा खाना। हमने मंगवाई थी कढ़ाई और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ, ये कमाल की रोटियाँ और कढ़ाई ऊपर जब इन्होंने मलाई डाली कमाल थी। खैर हम दोबारा खाना खा के निकले वापसी में निकले, तो फिर वही सुनसान और बेआबान मोटरवे और एक हम। तो मोटरवे की ये बात अच्छी है कि मोटरवे पे आप लोग जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप लोगों को सफ़र महसूस नहीं होता कि हो रहा है या नहीं हो रहा, बस हो रहा है और हो रहा है। तो मोटरवे पे हिम्मत नहीं हारनी होती, क्योंकि आपने बस स्पीड से जाना होता है। तो खैर
हम लोग जो है वो आखिरी एक जगह रुके और वहाँ से हमने पी चाय, क्योंकि हमें नींद आ रही थी खाना खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक्स पी चुके थे, इसलिए जो है वो हमने जो है जहर भी इंटरचेंज वहाँ पर रोके किसी जगह से ली चाय सर्विस एरिया से, और चाय पीने के बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो ये आ गया रहीम यार खान टूल प्लाज़ा, जो कि हमारा मेन टूल प्लाज़ा है। तो रहीम यार खान टूल प्लाज़ा थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि नींद आ रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा वाली, रात तकरीबन 12 घंटे से प्लस हो गए थे, और मैं आखिर में पहुंचा अपनी सिटी में। और सिटी में जब रश देखा तो मुझे सुकून आया कि ये मेरा शहर है, मेरी जान और मेरा प्यारा पाकिस्तान है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाफ़िज़।